हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। एक अंडाकार गर्त या डिप्रेशन जिसे फोसा ओवलिस कहते हैं कहाँ पाया जाता है? पहला विकल्प है अंत्य आलिंद सेप्टम, दूसरा विकल्प है अंत्य नील्य सेप्टम, तीसरा विकल्प है दायां आलिंद नील्य सेप्टम और चौथा विकल्प है बायां आलिंद नील्य सेप्टम। तो देखिए, अगर हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में बात करें तो हम यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं अंडाकार गर्त के बारे में। अंडाकार गर्त जिसे क्या कहते हैं? फोसा ओवलिस कहते हैं। तो ये फोसा ओवलिस क्या है? तो देखो कि गर्भावस्था के समय जब भ्रूण माता के गर्भ में होता है, उस समय क्या होता है? भ्रूण के हृदय हृदय में क्या होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। ऊपर के 2 कक्ष जिन्हें क्या कहा जाता है? आलिंद, और नीचे के 2 कक्ष जिन्हें कहा जाता है नील्य। तो ये जो ऊपर के कक्ष हैं इन्हें कहा जाता है आलिंद। एक तरफ स्थित होता है दायां आलिंद, तो दूसरी तरफ स्थित है बायां आलिंद। बायां आलिंद, आलिंद के नीचे जो भाग पाया जाता है उसे कहते हैं नील्य। दाएं आलिंद के नीचे दायां नील्य स्थित होता है और बाएं आलिंद के नीचे बायां नील्य स्थित है। अब हम देखते हैं कि भ्रूणावस्था के समय, ठीक है, जब भ्रूण माता के गर्भ में है, उस समय ये दोनों आलिंद आपस में खुलते हैं एक छिद्र के द्वारा, और यहाँ पे जो छिद्र पाया जाता है इस छिद्र को कहते हैं फोसा फोरामेन। फोसा फोरामेन, ठीक है। जैसे ही हम कहते हैं कि बच्चे का जन्म होगा तो उसके कुछ समय बाद फोसा फोरामेन किसमें बदल जाता है? फोसा ओवलिस में बदल जाता है। अर्थात ये जो छिद्र है वो भर जाता है, फोसा ओवलिस में बदल जाता है। तो हमें बताना है कि फोसा ओवलिस कहाँ पे पाया जाता है, इसकी स्थिति कहाँ है। तो ये 2 आलिंद के बीच में पाया जाता है। तो हम कहते हैं अंत्य आलिंद, मतलब 2 आलिंद के बीच में अंत्य आलिंद सेप्टम पर पाया जाता है फोसा ओवलिस। तो यहाँ पे देखो कौन से विकल्प में बोला है? पहला विकल्प ही है अंत्य आलिंद सेप्टम। ये नील्य के बीच में नहीं होता और ना ये दाएं आलिंद नील्य के बीच में, ना ही बाएं आलिंद नील्य के बीच में होता है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प जाएगा वो जाएगा केवल पहला ए। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।